कभी सोचा है अगर एक क्षण के लिए भी पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर आ जाए तो क्या होगा? अगर देवता और असुर दोनों ही हार मान जाएं तो कौन आगे बढ़ेगा? ऐसे ही एक भयानक समय में जब समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पूरी दुनिया को भस्म करने चला था, तब कोई आगे नहीं बढ़ा। तब आगे आए महादेव शिव, जिन्होंने अपने गले में विष धारण कर संपूर्ण जीवन को बचाया। यह सिर्फ कथा नहीं है, यह त्याग, धैर्य और चरित्र की पराकाष्ठा है। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं चैनल नागा साधना पर, जहां आज प्रस्तुत है महादेव शिव की एक महान चारित्रिक कथा। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में और आगे देखिए क्या हो रहा है महादेव के इस कथा में। क्या है इस कथा का अगला भाग? दोस्तों, युग चाहे कोई हो, सतयुग और त्रेता युग की तुलना नहीं कर सकता। कलयुग में तो जो स्वयं चोर हैं वो दूसरों को चोर कहते हैं। जो पुरुष या नारी स्वयं चरित्रहीन हैं वो किसी और को चरित्रहीन कहते रहते हैं। कलयुग में जहां रिश्तों को तार तार कोई और नहीं बल्कि घर के सदस्य ही, यथा चाचा, मामा, भाई, स्वयं उसके माता पिता कर रहे हों, ऐसे विकट समय में शिव जी के इस त्यागमयी कथा का क्या असर पड़ेगा मैं नहीं जानता, परंतु मैं तो एक छोटा सा प्रयास अवश्य ही करूंगा ताकि खून के रिश्ते दागदार न हो, क्योंकि तीनों लोकों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां ईश्वर की दृष्टि नहीं पहुंचती है। और ईश्वर भले ही उस घिनौने कार्य में लिप्त व्यक्ति को थोड़ी देर से सजा दें, लेकिन सजा ऐसी देते हैं कि कोई इंसान वैसी सजा नहीं दे सकता, और सजा भी इसी जन्म में देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को यह याद रखना जरूरी है कि हमारी भलाई के लिए देवताओं ने बड़े से बड़े त्याग की है। ऐसे ही त्याग की एक कथा है भगवान शिव की। यह कथा, समुद्र मंथन शुरू हुआ था। देव और दानव मिलकर अमृत की खोज कर रहे थे। एक एक कर अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलती गईं, पर अचानक समुद्र से उठा विष हलाहल इतना प्रचंड कि उसकी ज्वाला से आकाश, पाताल और धरती सब जलने लगे थे। देवता भागे, असुर घबराकर भागे, सभी को अपने अस्तित्व का संकट दिखा, किसी के पास उपाय नहीं था। तभी सभी ने पुकारा महादेव को। भगवान शिव ने जब संकट देखा तो बिना एक क्षण गंवाए स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने सोचा, यदि यह विष संसार में फैल गया तो प्राणी मात्र नष्ट हो जाएंगे, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। पूरी सृष्टि जिसे देवताओं ने इतनी कुशलता से बनाया है, यह जलकर भस्म हो जाएगा। उन्होंने निर्णय लिया, मैं इसे धारण करूंगा। न कोई भय, न कोई स्वार्थ, सिर्फ लोक मंगल की भावना। शिव जी ने हलाहल विष को अपने कर कमलों से उठाया और पी लिया। विष उनके कंठ में अटक गया ताकि शरीर में न फैले। उनका गला नीला हो गया
और वे नीलकंठ कहलाए। सृष्टि बच गई, जीवन बच गया। देवता और असुर की प्रतिक्रिया क्या हुई, इसे जानिए। उस क्षण सबने देखा महादेव की सहन शक्ति, उनका धैर्य और उनका त्याग। यह वही क्षण था जिसने सिद्ध कर दिया कि सच्चा देवत्व शक्ति में नहीं बल्कि त्याग और आत्मनियंत्रण में। नीलकंठ की यह कथा हमें क्या सिखाती है? पहला, निस्वार्थ त्याग। शिव जी ने अपना कष्ट सहकर सृष्टि को बचाया ताकि इस सृष्टि में जो व्यक्ति हों वो नेक कार्य करके अपने त्याग और बलिदान का परिचय दे। दूसरा, धैर्य। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, घबराना नहीं, समाधान ढूंढना चाहिए जैसे शिव ने ढूंढा। तीसरा, आत्मनियंत्रण। विष पीना आसान था लेकिन उसे कंठ में रोकना सबसे कठिन। यही तो संयम का आदर्श है। चौथा, लोकहित सर्वोपरि। जब परिवार, समाज या राष्ट्र को हमारी आवश्यकता हो तब हमें अपने सुख दुख से ऊपर उठना चाहिए। अब हमें सोचना है कि जब देवताओं ने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम उनके नजर में सदैव ऊंचे बने रहें। सोचिए, अगर शिव जी विष पीने से डर जाते तो क्या आज यह सृष्टि बच पाती? महादेव का यह त्याग हमें सिखाता है सच्ची महानता इस बात में नहीं कि हम अपने लिए क्या हासिल करते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों के लिए क्या त्याग करते हैं। तो आइए नीलकंठ शिव से सीख लें। संकट में धैर्य रखिए, दूसरों के हित को प्राथमिकता दीजिए और जीवन में त्याग व आत्मसंयम को अपनाइए। ईश्वर ने आपको धन, दौलत, यौवन, स्वास्थ्य दिया है तो इसका बुरे कर्म करके इसे बदनाम मत कीजिए, बल्कि इस धन को नेक कार्यों में लगाइए ताकि दूसरे का भी उपकार हो, दूसरे को भी लाभ हो। यही है शिव का असली संदेश और यही है चरित्र की सच्ची पहचान। बोलिए हर हर महादेव।